भाऊ, पहलगाम के खून अभी सूखे भी नहीं हैं, यही बात आज संजय राउत ने भी कही और हकीकत है नहीं सूखे। न खून सूखे हैं और न आँसू सूखे हैं। लेकिन अब क्रिकेट मैच होगा, ताली बजेगी, जश्न होंगे, हुँ, ढोल नगाड़े। आशीष, आप किस पहलगाम की बात कर रहे हैं? कौन सा पहलगाम? कोई पहलगाम तो नहीं है। ना ऑपरेशन सिंदूर है। कहां है? आप मूर्ख है जो आप अभी तक पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर लेके चल रहे हैं। पहलगाम में तो मरने वालों को पैसा देना पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर में तो खर्चा हुआ। हम व्यापारी लोग हैं। धन आता है तो हमें देखना नहीं होता कौन देता है और कहां से आता है। बीसीसीआई के लिए धन महत्वपूर्ण है, मैच का टेलीकास्ट महत्वपूर्ण है, राइट्स बिक चुके हैं। अमित शाह के बेटे की जगह पे कोई और आदमी होता तो ये सरकार लताड़ती, ये पूछने पे मैच खेले कि नहीं खेले, सिर्फ पूछने पे कि आपकी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की कि अंतरराष्ट्रीय इवेंट में जाए कि नहीं जाए। ये आपने स्वयं क्यों नहीं डिसीजन लिया? सरकार को पूछते हो शर्म नहीं आती? बीसीसीआई बाहर की है कि भारत की है? यही अमित शाह दहाड़ते लोकसभा में। लेकिन आज बेटा है और बेटा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का प्रधान है भाई। वो तो विश्व को दिखाएगा कि इंडिया के 140 लोग ये सब हमारे गुलाम है। आप चिंता ना करो, हम बोलेंगे सीटी बजाओ तो यार लोग को आंखों में से आंसू निकालेंगे। हम बोलेंगे चल चुप हो जा तो चुप हो गए, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई। हमने बोला खेलेंगे खेलेंगे। फिर खून और पानी बाहर साथ नहीं बह सकता तो खून और बॉलिंग कैसे साथ में हो सकती है, बैटिंग कैसे साथ में हो सकती है? क्यों हो सकती है? क्या सरकार के बैठे हुए लोग बड़े बड़े क्रिकेट के सट्टोबाजों के दोस्त तो नहीं कि भाई सट्टा खेला जाएगा, इसमें अपने को भी मिलेगा इसलिए खेलने दो? किस शर्मनाक रूप से जस्टिफाई कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय जब पाकिस्तान के आतंकी पहलगाम में गोलियों से भूनते हैं मेरे भाई बहनों, मेरे भाइयों को, बहनें विधवा हुई है, किसी की बेटियां विधवा हुई है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। तब इसी क्रिकेट खेलने वाले देशों में से कितने देशों ने पाकिस्तान का निषेध किया? कौन था भारत के साथ जो भारत कमिटमेंट निभाई इन लोगों की? या आप बोल सकते हैं कि भाई साहब वो आईसीसी में जितने भी लोग खेल रहे, एशिया कप में जितने भी खेल रहे हैं, वो सारे के सारे लोग पाकिस्तान के खिलाफ आपका समर्थन कर रहे थे। अब वो चाहते हैं खेलो तो समझ में आ जाता है कुछ तो। एशिया कप में खेलने वाले किसने देशों ने पाकिस्तान को आतंकी बोला? बताइए, कौन था भारत के साथ? वो मौन धारण करके सारे पाकिस्तान के साथ खड़े थे। और आज उनके कहने पे आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। आशीष जी, मैं कई बार कहता हूं इनसे दोगले लोग नहीं मिलेंगे आपको। ये मुखौटे पे मुखौटा, इनका ओरिजिनल चेहरा दिखाई नहीं देता। और ना दिखे तो ज्यादा अच्छा है, इनका ओरिजिनल चेहरा इतना विद्रूप और डरावना है कि जिस दिन सामने आ जाएगा देश सिहर जाएगा। ये रोज एक एक मुखौटा उतर रहा है इनका, रोज एक एक मुखौटा उतर रहा है। क्रिकेट का किया था ना, अटल जी ने किया था ना प्रयास। अटल जी ने क्रिकेट डिप्लोमेसी करके भी तो देखी थी। हाँ, क्या हुआ था? क्रिकेट डिप्लोमेसी भी फेल हो गई, क्योंकि जो सांप है उसको दूध पिलाओ, रबड़ी पिलाओ, बासुंदी पिलाओ, वो काटना अपना धर्म छोड़ता नहीं।
सांप को एक ही ट्रीटमेंट है, आपके ऊपर आया तो उसको पैरों के नीचे कुचलना जरूरी है। लेकिन जब कुचलने का समय आता है तो पता नहीं इनको क्या हो जाता है। सांप डसने आया, उसने कुछ लोगों को डसा, आपने उसका फन पकड़ा, उसने कहा सॉरी भाई साहब, आपने छोड़ दिया। फिर विष इकट्ठा करके डसने के लिए। आज अन्याय है उन 26 लोगों को, उन 26 ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में कितने सिविलियन गए हैं, कितने घर नेस्तनाबूत हो गए, कितने परिवार नेस्तनाबूत हो गए जो बॉर्डर में रह रहे हमारे भाई। आज उनके मन पे क्या होगी। जो शहादत हमारे फौज में हुई बहुत ही कम हुई, लेकिन जो हुई उनके घर वालों को क्या लगना होगा। अरे ये डिसीजन लेने वालों ने कभी शहादत देखी है क्या जीवन में? कभी कुछ खोया हो तो देखे ना। वो दर्द महसूस करने के लिए वो दर्द झेलना होता है आशीष। वो दर्द मेरे में है, क्योंकि मैंने वो मेरा बाल चखा जो मेरे साथ 5वीं से लेकर 12वीं तक, 5वीं से लेकर 10वीं तक एक डेस्क में पढ़ा। प्रदीप तातोड़े, मेजर प्रदीप तातोड़े, वो कारगिल में शहीद हुआ है। मुझे पूछे दर्द, और इन्हीं पाकिस्तानियों से और आतंकियों से लड़ते हुए गया है। क्या अमित शाह ने खोया अभी तक जीवन में? क्या जाने है जय शाह, क्या जाने दर्द? ये व्यापारी लोग हैं। तो खुद अरे वो हम बोलते उस हैं। समाज से आते हैं, कुत्ता भी किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो 10 लोग भाग के उसके मुंह में पानी डालने के लिए पहुंच जाते हैं। कुत्तों के लिए तक हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई होती है, लेकिन शहीद जो हुए उनके लिए 2 आंसू बहाने के लिए यह समाज तैयार नहीं है। इस क्रिकेट के नाम पे लोगों को रास्ते पे आना चाहिए था, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं होता। अभी कुत्तों की लड़ाई देखी ना हमने, हाँ। कबूतरों की लड़ाई देख रहे हैं हम। कबूतर और कुत्ते ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में, इंसान नहीं। क्रिकेट ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में, पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में। मेरा बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक संगठन का अध्यक्ष है, उसकी अध्यक्षता ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस देश की अस्मिता, शहादत, इन सबसे ज्यादा परे। और ये कितने नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं, जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। ना हम उनके धरती पे जाएंगे, ना वो हमारी धरती पे आएंगे, बाहर कहीं इकट्ठा मिलके खेलेंगे। वाह यार, पाकिस्तान की लड़की भारत का लड़का, इनकी शादी ना पाकिस्तान में होने देंगे ना भारत में होने देंगे। दुबई में शादी होगी तो चल जाएगा हमको। तो फिर कहीं पे भी करवा दीजिए, जब शादी ही करवानी है तो करवा दीजिए ना कहीं पे भी। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा क्यों पहनते हैं आप? हाँ। किस बात का पहनते हैं? और फिर इसका भी जस्टिफाई देने के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे। और क्या अंतरराष्ट्रीय कह रहे हैं आप? अंतरराष्ट्रीय इवेंट कौन है अंतरराष्ट्रीय में साथ में आपके? पूरे ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बाद कौन रहा साथ में आपके? एक देश बताइए, गिन के एक देश बताइए। ये 52 भेजे थे ना आपने, चुने हुए हीरे, जो देश के टैक्स पेयर्स पे बाहर पर्यटन नाच गाना करके आ गए। वो भी करवा पाए किसी भी देश से ये बात कि पाकिस्तान के खिलाफ? कौन सा अंतरराष्ट्रीय? आखिरकार जिस चाइना ने पूरा पाकिस्तान को, हमारे हमारे यहाँ के सैन्य के अधिकारी कहते हैं, मेरे यहाँ उपसेना प्रमुख कहता है कि युद्ध पाकिस्तान ने नहीं, चाइना ने लड़ा था। उसी चाइना के चरणों में जाके बैठ रहे हैं। जो रशिया पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, जो रशिया पाकिस्तान के साथ रेलवे लाइन खोल रहा है अपना सामान यूरोप भेजने के लिए, अब वो आपको रशिया ठीक लगने लगा है क्योंकि अमेरिका ने जूता मारा। क्यों गए थे अमेरिका के पास जूता खाने? क्या इसके पहले पाकिस्तान को मदद की थी कभी रशिया ने? क्योंकि रशिया को मालूम था कि भारत मेरा बहुत पुराना दोस्त है।
और वो हमेशा अपने व्यापारिक संबंध दूर रख के उसने पाकिस्तान से कभी डील नहीं किया। आपने रशिया के मजबूर किया कि आप पाकिस्तान के साथ चले जाए। और जिस अमेरिका को ट्रम्प ट्रम्प हॉडी ट्रम्प और ट्रम्प अगली सरकार ट्रम्प सरकार बोलते थे, बड़ा ट्रम्प के गले लगते थे, उस ट्रम्प ने जब जूता मारा तो फिर आप पुरानी जगह पे पुराने दरवाजे पे फिर मत्था टेकने चले गए। ये आपकी विदेश नीति है। और पाकिस्तान से भी खेलने के लिए पता नहीं अमेरिका का दबाव होगा या क्या नहीं, पर ये भी पता नहीं अभी। पता पड़ा कुछ दिनों के बाद आएगा कि एक फोन आया था कहीं से कि पाकिस्तान से क्या खेलो। हाँ, कोई खड़ा होकर कहने लगे कि हमने करवाया भारत पाकिस्तान का मैच। क्या करें, किसको बोले? नहीं, इतना ही नहीं, अभी आपने अमित शाह का 2019 का क्लिप सुना ना, हाँ आईसीसी को बिल्कुल। चाहिए पाकिस्तान को बाहर कर दे। आज तो आईसीसी का अभी करता धरता अभी तो आपका आप बेटा बेटे हैं है। आपके, आप करवाइए, क्यों नहीं आप कर करवाइए। देते? यहाँ टेलीविजन चैनल पे बैठ के अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ। आप तो अब विश्वगुरु हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपके बेटे चेयरमैन है, आप करवाइए। जब हालत है, मैं आपको बताऊं, ये नहीं, अफ्रीका था, ये अब साउथ ये अफ्रीका। ये मैंने कहा ना, 56 इंच का सीना है आशीष, दिल बिल्कुल नहीं है, दिल इनके पास है ही नहीं। नहीं, सीना भी 56 इंच का ना होता। किसानों के लिए है, ना शहीदों के लिए है, ना आर्मी के शहीद जवानों के लिए है, ना गरीबों के लिए है, ना पीड़ितों के लिए है, ना उत्पीड़ितों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। ये सिर्फ चुनावी जमा खर्च है, सिर्फ चुनावी जमा खर्च। इनको सिर्फ प्रेम स्वयं से है, आत्ममुग्ध है। मैं और मेरा परिवार इससे ज्यादा आगे नहीं सोचते, उसी को भारत मानते हैं वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 56 इंच छाती भी नहीं, अंदर सीना तो, दिल तो अलग बात हुई। 56 इंच की छाती होती तो करते ना। रंग भेद का आरोप था साउथ अफ्रीका पर, जिस दौर में नेल्सन मंडेला संघर्ष कर रहे थे। 1970 में बैन लगा इसी इंटरनेशनल क्रिकेट में, 1970 में। और 1991 में जब नेल्सन मंडेला काबिज हुए, वहां पर रंगभेद का अंत हुआ, तब जाकर के साउथ अफ्रीका की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई थी। पाकिस्तान आतंकी देश है, इसमें केवल हमें नहीं कहना है। यही तो दिक्कत है कि हम उनसे भी नहीं बुलवा पा रहे हैं जो पीड़ित हैं। आपको मैं बताता हूँ, आज जब है, श्रीलंका की टीम थी पाकिस्तान में, श्रीलंका की टीम, और ऑल टाइम जो ग्रेटेस्ट टीम थी श्रीलंका की वो थी, जिसमें माहेला जयवर्धने, जिसमें कुमार संगकारा, जिसमें मुथैया मुरलीधरन, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट स्पिनर सब थे। और श्रीलंका की जो बस जा रही थी, जब स्टेडियम जाते हैं जिस बस में जा रहे थे, विस्फोट हुआ, बाल बाल बचे नहीं। तो ये सारे जो ऑल टाइम ग्रेट्स थे उस समय और सबसे सब निपट मजबूत टीम जाते हैं, तब वो हो जाते। आज आपके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत है, श्रीलंका के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे देशों ने पाकिस्तान में दौरा बंद कर दिया था, और कई साल बंद कर रखा, बहुत लंबा समय। इतने सारे आपके पास है, क्यों नहीं आईसीसी में बैठ के कर लेते? जो बात कर रहे थे अमित शाह, बेटे को मानना चाहिए, क्यों नहीं भारत कर पाते? भारत भारत यदि क्रिकेट में स्थान रखता है विश्व के पटल पर, तो भारत कहता कि जिस टूर्नामेंट में पाकिस्तान है उसमें भारत बाइकआउट करेगा। क्या जाता, क्या जाता अपना? बहुत सारे देश थे, इंग्लैंड की सीरीज, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, न्यूजीलैंड की सीरीज, साउथ अफ्रीका की सीरीज, सारे देशों के साथ खेलते, कौन मना करता? एक आध दो आईपीएल और बढ़वा देते देश में, कौन मना करता? पैसा ही कमाना था ना। और बीसीसीआई के पास तो इतना पैसा है कि वो कुछ करे भी नहीं 5 साल तक, तो सिर्फ बैंक से ब्याज इतना आएगा कि बीसीसीआई आराम से चलेगी। 5 साल के 50 साल चलेगी, इतना पैसा है। और लेकिन इतने बहुत आप सारे, अगर उदाहरण की बात होगी, लेकिन स्पोर्ट्स का लेकिन भी एक प्रोग्राम। जब लेकिन जब इसी के जगह पे कोई नॉन बीजेपी का इंसान बीसीसीआई को कंट्रोल करता होता आशीष, तो क्या ये सरकार ये सर्कुलर निकालती?
आज ये रैली में अगर अगर बीसीसीआई किसी और के हाथ में होता और ये मैच खेल रहे होते, मोदी के कल की रैली में बताया जाता, देखिए इनके बताए लिए जाते हैं क्रिकेट जरूरी है, ये गद्दार इनके हैं, लिए। यही नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान मतलब राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर को मिले तो राहुल गांधी चाइनीज हो गए, गद्दार हो गए। हाँ। और जिस चीनियों ने गदर मचाया पाकिस्तान को सारा सप्लाई देकर, वो चीन आपके अब दोस्त हो गए। बताइए 3 महीने में सोचिए ना, 3 महीने में पाकिस्तान से मैच, चीन के साथ गलबहियां, एक ही चम्मच में चीनी लेकर के दोनों खा रहे हैं। खा रहे हैं, बताओ। एक ही चम्मच में चीन के साथ चीनी, हिंदी चीनी, भाई भाई नेहरू को कोसते बस हो। बस बस अरे बस नेहरू ने तो कभी अतीत में देखा नहीं था गद्दारी, आप तो एग्जैक्टली। कोसते आ रहे हो। नेहरू को नहीं पता था ना कि गद्दारी इस कदर होगी, आप तो दिन रात नेहरू को कोसते हो और फिर भी जा रहे हो वहीं पर, जो भारत का पाकिस्तान से बड़ा शत्रु है। खैर, एक और एग्जाम्पल बता दूं, ये बीसीसीआई, ये जैसा, ये लोग क्या कर रहे हैं वहां बैठ करके, उसका एग्जाम्पल बताता हूं। महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है क्रिकेट का, महिला वर्ल्ड कप भारत में, और उसका एक वेन्यू श्रीलंका में, कोलंबो में भी है। उसमें भाऊ ये सब खबरें एकदम दबी हुई हैं। अब आज हम पॉलिटिकल में आया, स्पोर्ट्स जब जुड़ा है तो जोड़ ही देते हैं। एक वेन्यू था बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जय शाह ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो मेजबानी थी, जितने मैच वहां थे उन सबको शिफ्ट कर दिया डीवाई पाटिल में, सबको शिफ्ट कर दिया मुंबई में। ये कह के वहां पर जो स्टैम्पेड, जो भगदड़ हुई थी आईपीएल में बेंगलुरु के जीतने के बाद, उसके बाद जो भगदड़ हुई थी उसके नाम पर कि वो भगदड़ हुई थी, इसका मतलब अब ये वेन्यू मेजबानी लायक नहीं है। और क्यों किया, उसके पीछे की वजह जो मुझे लगता है, और ये हम बिल्कुल स्पष्ट आरोप, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसे नहीं तो नहीं नहीं, भगदड़ पर हो, नहीं भाव, भगदड़ पर हो तो वहां पर अभी हुआ था हरिद्वार में, वहां पर का कुंभ नैना कुंभ देवी, में हुआ था। कुंभ कुंभ में, में भी ये कुंभ भगदड़ हुई थी, तो कुंभ बंद कर दो, बंद कर अब दो प्रयागराज कुंभ। बंद करो। न्यू न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई थी, बंद करो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आगमन आवन आना जाना। हाँ, कई मंदिरों में क्या भगदड़ हुई है, 6-7 मंदिरों में भगदड़ हुई है अभी पिछले ये जगन्नाथ पूरे श्रावण में। जगन्नाथ रथ यात्रा बंद कर दो। सारे मंदिरों के आयोजन बंद कर दो। सवाल है आपको सरकार किसकी है? और यही उद्धव ठाकरे की सरकार होती महाराष्ट्र में तो वो डीवाई पाटिल पे नहीं जाता, वो मोहाली में जाता, वो चंडीगढ़ चला जाता, नहीं तो वो यूपी में चला जाता, और यूपी के बजाय वो राजस्थान में चला जाता, नहीं कुछ तो इंदौर में चला जाता। लेकिन बैंगलोर क्या है भाई, क्या थे, कौन थे देश में, कौन से स्टेडियम थे? कलकत्ता का ईडन गार्डन, बेंगलोर का स्टेडियम, चेन्नई का स्टेडियम, मुंबई का स्टेडियम और दिल्ली के स्टेडियम, इन्हीं तो स्टेडियमों के नाम थे, इन्हीं का तो अहमदाबाद इतिहास है। था, मोटेरा, अहमदाबाद में मोटेरा था जिसको नाम मोटेरा अपने था, नाम पे, अपने नाम नाम पे पे कर किया, यही गिने लिया। चुने थे। आज भी, आज एक पत्रकार लंदन गए हुए हैं, उनका मैं फेसबुक पे रोज पढ़ता हूँ लंदन के बारे में कि क्या लाइब्रेरीज, क्या, तब उन्होंने एक आर्टिकल वहां पे उसमें मेंशन किया कि आज हर इंग्लैंड वालों को अपने लॉर्ड्स पे गर्व है, क्योंकि लॉर्ड्स का इतिहास है। ये इतिहास पे तभी गर्व करते हैं जब इनको गाली देनी होती नेहरू को, या इतिहास को तभी याद करते हैं जब इनको मुगलों को सामने लाना होता है। लेकिन चिन्ना स्वामी स्टेडियम का इतिहास नहीं है इनको पता। महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम का इतिहास था, हाँ, वानखेड़े तो बाद में हुआ। हाँ, ईडन गार्डन बोलते से कलकत्ता आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। ये ऐतिहासिक स्थल है। इनको विंबलटन का जो मैदान है, क्या लॉन टेनिस पूरे दुनिया में खेला जाता है जी, लेकिन विंबलटन के मैदान पे लॉन टेनिस खेलना, ये एक, उसको क्या कहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कहते हैं विंबलटन, लॉन क्रिकेट टेनिस में जैसे लॉर्ड्स है, जैसे लॉर्ड्स। जो है, हाँ, अब भारत में भी ईडन गार्डन को क्रिकेट का मक्का कहा जाता था, भारत मक्का के लिए कहते था ना। ईडन गार्डन। तो कोई आज सही आप कल ईडन गार्डन में भगदड़ होगी तो आप मना करोगे?
कल गुजरात में भगदड़ होगी तो आप मना करोगे? गुजरात में पुल टूटे हैं, सारे पुल पे हाँ, चलना बंद कर दो, चलना बंद कर दोगे? क्योंकि चिन्ना स्वामी। सवाल है, मैंने क्या कहा आपको, ये वही बकरी की कहानी है आशीष जी। वाघ, शेर ऊपर पानी पी रहा है, बकरी नीचे पानी पी रही है, शेर को वाघ बकरी को खाना है। बोला तूने मेरा पानी झूठा किया। बोले महाराज आपका झूठा पानी मैं पी रही हूं, ऊपर से पानी नीचे आता है। बोला वो मुझे मत बता, मैंने मुंह लगाया, तूने मुंह लगाया, नीचे का पानी ऊपर आया, मैं कह रहा हूं ना, खाओ, खाना है तुझे, मुझे खा गया शेर। बकरी बेचारी क्या कहती रही। तो ये आदमखोर शेर हो चुके हैं, इनके मुंह में खून लग गया है। जहां विपक्ष की सरकार है वहां का स्पोर्ट्स खत्म, वहां का इवेंट्स खत्म, वहां के कल्चरल इवेंट्स खत्म। और जहां इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां वेन्यू नहीं हो तो भी स्पोर्ट्स करो, वहां सब कुछ होगा। ये ये देखते कितनी संकीर्ण मानसिकता है। और यदि आपका दिल इतना बड़ा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हम पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे तो फिर बेंगलोर में भी मैच होने देते। दिल बड़ा होना चाहिए था, लेकिन दिल तो है ही नहीं और दिमाग इतना पाकिस्तान संकीर्ण है। पाकिस्तान चलेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। हाँ, पाकिस्तान चलेगा, कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी। मतलब कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान से भी दूर हो गई है। कांग्रेस ने कम से कम आतंकी भेज के मारा तो नहीं लोगों को। कांग्रेस ने तो शहादत ही दी है। कांग्रेस का इतिहास शहादत का है। और मैं सिर्फ गांधी परिवार की शहादत नहीं कहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी की एक पीढ़ी नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ में खत्म हो गई थी। फिर मैं एक लाइन बस आखिर में एक ही लाइन कहना है, जो अभी हमने इस चर्चा में देखा ना, दो खबरों को आखिर में एक खबर जोड़ा जो कर्नाटक का, कि पाकिस्तान चलेगा कांग्रेस नहीं चलेगी। हकीकत यही है, हकीकत यही है। पाकिस्तान चल रहा है, चलता आया है, चल रहा है। कभी 10 जनपद नहीं गए खाना खाने, लेकिन बिना प्रोग्राम के गए थे ना पाकिस्तान खाना खाने मोदी जी। आशीष इसका पाकिस्तान कारण है, चलेगा, इसका कांग्रेस नहीं कारण है चलेगी। आशीष, कारण है कांग्रेस इनको सत्ता से कांग्रेस की वजह से हम सत्ता से हटेंगे ये डर है। हाँ, और पाकिस्तान का नाम ले लेके हम सत्ता में बने रहेंगे ये फायदा है। एग्जैक्टली यही है। इसीलिए खैर, इजाजत दीजिए, और ओवैसी जैसा दिल रखिए, कलेजा, नहीं देखेंगे हाँ, मैच, करवाओ तुम देखो, जैसा हमेशा नरेंद्र मोदी सब देखें, करवाओ मैच। लेकिन ये हम तो ये कह सकते हैं बहुत आसानी से, उनको सोचिए जिनकी विधवाएं घर में बैठी आज तक ना रोज ना ना ना, आंसू मैंने नींव आपको यही कर- कहा आशीष जी, मैंने ओपनिंग में कहा पहलगाम हुआ ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने की। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये बिहार के चुनाव के लिए। हमें बिहार जाने के बाद पहलगाम भी याद आता है, सिंदूर भी याद आता है। और जब हम मुंबई में बैठ के क्रिकेट की बात करते हैं तो कौन सा पहलगाम, कौन सा सिंदूर, क्या बात कर रहे हो? पता नहीं कहां से आते हैं, कहीं से बात लेके आता है मूर्ख इंसान। इनके मानसिकता को समझो। मैंने कहा ना ये सब्जेक्टिव है। इनको आंबेडकर चाहिए एज ए दलित नेता, सिर्फ वोट बैंक के नाम। इन्हें आंबेडकर वो नहीं चाहिए जो आंबेडकर दीक्षा भूमि में वचन लेता है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी भी भगवान के अवतार को नहीं मानूंगा। वो आंबेडकर इनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो आंबेडकर करेंगे तो इधर 4 एटीएम बंद हो जाएंगे, अयोध्या से लेकर मथुरा तक। तो ये सब बंद हो सब्जेक्टिव जाए, है। तो इनको पहलगाम चाहिए, इनको ऑपरेशन सिंदूर चाहिए बिहार में, अभी चुनाव है। बाकी इनको देश में मैच। इनको पाकिस्तान चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए, क्योंकि अपने बेटे को महिमा मंडित करना है। तो कहां देश, जिनका जिनका देश की व्याख्या मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, एक जन ये सोचता है, दूसरा जन सोचता है मैं मेरी और मेरा कुर्सी। गौतम, नहीं मैं और मेरा गौतम। और दोनों कुर्सी कुर्सी तो कुर्सी चाहिए। कुर्सी तो है ही नहीं, नहीं 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 नहीं, हाँ, अब कुर्सी की चिंता है नहीं।
अब कुर्सी इन्हीं के पास रहेगी। हम्म, कौन छीनेगा इनकी कुर्सी? चुनाव में ही छीनी जाएगी ना। तो चुनाव होते कहाँ हैं? अब तो चुनाव के मतदाता सूची पे हम लड़ रहे हैं आशीष जी, जो चुनाव प्रक्रिया का एक 5% हिस्सा है। 95% में जो घपले होते हैं वहां कहाँ लड़िएगा? हम्म। चलिए, आज फिर ये क्रिकेट के चक्कर में जो है, क्रिकेट में टाइम बढ़ जाता है तो फाइन लग जाता है, हम लोग का भी टाइम बढ़ गया है। इजाजत दीजिए हमें। लेकिन राष्ट्रवाद के इस झूठे, जो झूठा मुखौटा है, इसके नहीं नहीं पीछे नहीं, झांकने की कोशिश कीजिए कम से झूठ कम। नहीं, राष्ट्रवाद ये छद्म चेहरा है, हम्म, झूठ नहीं। झूठ तो आदमी गलती से बोल देता है, फिर बाद में माफी मांग के बोलता नहीं नहीं आपकी बात सच्ची है। ये तो नया षड्यंत्र आपके सामने रखते हैं। ये अपने आप में एक षड्यंत्र है, इनका राष्ट्रवाद एक षड्यंत्र है, झूठ नहीं, एक षड्यंत्र है। जिस राष्ट्रवाद का तड़का देके ये आपसे इमोशनली ब्लैकमेल करके मत लेते हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन का काम आता है तो इनका राष्ट्रवाद नहीं, इनका स्वार्थ आगे आता है। ना राष्ट्र, ना राष्ट्रवाद, ना अस्मिता। अहम ब्रह्मास्मि, बस मैं ही सब कुछ।